तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बस अपने कुछ थॉट्स बताने वाला हूँ जो मैंने हाल ही के 5-6 दिनों में फ़ेस किए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ तुम सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, ठीक है? तो पिछले 5-6 दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहे हैं मेंटली। फ़िज़िकली तो वैसे ही कोई मुझे बड़ी दिक्कत है नहीं, बट मेंटली ना मुझे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आते हैं। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो मेरे साथ हो सकती हैं, और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इससे पहले 4 बार डिप्रेशन का शिकार हुआ हूँ, और चारों बार निकलने के लिए मैंने किसी न किसी बैड हैबिट का सहारा लिया है, ताकि मैं इस लूप से बाहर निकल सकूँ, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करूँ। लेकिन इस चक्कर में मैं ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता हूँ। तो अभी देखो, मैं अपने स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं अभी राइज़िंग फ़ेज़ में हूँ, ठीक है? मैं अभी राइज़िंग फ़ेज़ में हूँ, और इस फ़ेज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट? अब देखो, मैंने ना रिसेंटली बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल हो चुके हैं, 1.5 साल हो चुके हैं। करेक्टली बताऊँ तो 1.5 साल हो चुके हैं, और इन 1.5 सालों के अंदर मैंने 25 टू 30 बुक्स ऑलमोस्ट पढ़ के कंप्लीट कर लिए हैं, और उनके लेसन्स मैंने एज़ ए वीडियो के फ़ॉर्मेट में यूट्यूब पर अलग-अलग चैनल्स पर अपलोड किया है, अपने चैनल्स पर अपलोड किया है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है ना, जब मैं बुक पढ़ता हूँ, तो जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ और मुझे लगती है कि हाँ भाई, ये जो लेसन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लेसन मुझे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, ठीक है? और ये सही लगता है, मतलब होता है ना कि बुक पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई, ये लेसन बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही लेसन जब रियल लाइफ में अप्लाई होती है, ऑटोमेटिकली कह लो, या फिर जब हम खुद से अप्लाई करते हैं, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब वो प्रॉब्लम, मैं आपको एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मेरी ही स्टोरी ले लो जो 5-6 दिन में हुई थी। तो प्रॉब्लम ये है कि एक लेसन है, एंड रिज़ल्ट पर फ़ोकस मत करो, प्रोसेस पर ध्यान दो। प्रोसेस को एन्जॉय करोगे तो एंड रिज़ल्ट खुद ही तुम्हारे पास आएगा, और अगर तुम प्रोसेस को एन्जॉय करोगे तो टाइम कैसे बीत जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये लेसन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सबको पता है, मैंने भी पढ़ा है, यूट्यूब पर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है। इवन मैंने डाउनलोड भी करके रखा है, अपने नोट्स में भी लिख के रखा है, ठीक है? लेकिन जब ये चीज़ अप्लाई होती है ना, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मैं अपने चैनल्स पर जितना हो सकता है उतना, मतलब अपनी मेहनत डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं उतना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ माय एग्ज़ाम्स, लेकिन आफ्टर एग्ज़ाम्स आई विल पोस्ट एंगेजिंग वीडियोज़ लाइक एडिटिंग वगैरह अच्छे से करूँगा। बट या ये जो चीज़ है ना, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही थी। मतलब मैं अंदर ही अंदर, मेरे दिमाग से ये निकल रहा था कि यार मैं पागल हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ना अब एक डॉक्टर की ज़रूरत है। आई मीन मुझे एक पागलखाने चले जाना चाहिए, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो मतलब क्या हो रहा था मैं बताता हूँ, मैंने नोट भी करके रखा है। ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है, बस आज सुबह ही मैंने नोट किया था, रुको। मैंने, हाँ, एक और बात, मुझे राइटिंग का बहुत शौक है, ठीक है? मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और हाँ, मेरी कोई ना तो गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बेस्ट फ्रेंड है। आई एम जस्ट ऑल अलोन बॉय, ठीक है? तो इसीलिए मैंने राइटिंग को अपना सहारा बनाया। देखो, डायरी का एक बहुत बढ़िया बात ये है कि ये कभी भी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे। तुम जो भी बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, ये सब आराम से सुनेंगे, तुम्हें लिखने देंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल फील काम। तो मैंने लिखा था, हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि आई बिकेम अ पर्सन हु अटैच हिमसेल्फ विद एक्सटर्नल थिंग्स फॉर हैप्पीनेस। मैंने अपनी हैप्पीनेस को यूट्यूब के सक्सेस के साथ लिंक करके रखा था, जिसकी वजह से, रिज़ल्ट ना आने की वजह से मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ये एक चीज़ मेरे समझ में आ गया। मुझे लेसन ऑलरेडी पता है, बट मतलब खुद को समझाना, खुद को काबू करना इज़ द मेन थिंग। सेकंड प्रॉब्लम है, आई हैव बिकेम अ पर्सन हु फॉरगेट्स हिज वैल्यूज़, एथिक्स और हैबिट्स। हाँ, तो रिसेंटली मैं 1-2 दिन से जिम नहीं गया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज़ इफ़ आई डोंट हिट द जिम, आई गो मैड मेंटली। मतलब ब्रेन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पता नहीं क्या-क्या केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। तो मैं अपनी वैल्यूज़ भूल चुका था, एथिक्स मैंने जो सेट किए थे वो भूल चुका था। हैबिट्स तो भाई थोड़े-थोड़े ऐसे हैबिट्स थे जिन्होंने मुझे आगे, मतलब बढ़ने में हेल्प करी, तो या हैबिट्स को भी फॉलो करना ज़रूरी है।
और कुछ टाइम के बाद हैबिट्स आपको फॉलो करवाएंगे आपके गोल्स अचीव करने में। ओके, एंड थर्ड प्रॉब्लम है, आई हैव बिकेम ए पर्सन हु इज़ ओनली फोकसेस ऑन रिजल्ट्स एंड फॉरगेट द एन्जॉय द पर्स। आई मीन मतलब प्रोसेस को एन्जॉय करना भूल गया मैं। हाँ, ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, थिंकिंग ओनली नेगेटिव, यानी कि मैं हर वक्त नेगेटिव सोचता रहता था। तुम्हें पता है क्या, यार मुझे मर जाना चाहिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं बेकार में इतने पंगे ले रहा हूँ, मैं अपने कॉलेज पर फोकस करता हूँ ना, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी पेरेंट्स तो हैं ही। फिर उसके बाद मेरे माइंड में एक और चीज़ आती है कि यार पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, यूट्यूब मेरे लिए है भी या नहीं, ये सोशल मीडिया से सच में पैसे आते हैं। मुझे तो लगा था कि यार मैं यंग एज में एक मिलियनेयर बन जाऊँगा। छः, सब छोड़कर चलो सुसाइड ही कर लेता हूँ। पढ़ाई पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है और मेरे करियर पर भी। आई मीन आई एम अ गाय हु जस्ट स्टार्टिंग हिज करियर, और मेरे माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं। इमेजिन करके देखो, एक 20 साल के लड़के के दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं जो अकेले रूम में रहता है। इवन आई हैव अ नाइफ जिससे मैं, समझ जाओ, फल फ्रूट काटने के लिए रखा है, ठीक है। तो हाँ, तो ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं। एंड पांचवा है नॉट फुलफिलिंग माई प्रॉमिस। हाँ, एक और चीज़ है, अगर देखो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस किया है, ठीक है, कि कितना भी छोटा प्रॉमिस हो, कितना भी बड़ा प्रॉमिस हो, अगर मैंने अपनी साइड से उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया तो मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। दिस इज़ द मेजर थिंग, चाहे वो मैंने खुद से प्रॉमिस किया हो, किसी और से किया हो, और या फिर मैंने अपने अल्लाह से, अपने गॉड से, अपने भगवान से प्रॉमिस किया हो। अगर मैं वो प्रॉमिस फुलफ़िल नहीं करता हूँ तो मुझे रात को नींद नहीं आती और मुझे बहुत दुख होता है, ठीक है। एंड नंबर 6 इज़ नॉट डूइंग माई जॉब, यानी कि मैं अपनी पढ़ाई को भी स्किप कर रहा हूँ और अपने काम को भी स्किप कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरा ना मन ही नहीं लग रहा। मेरा मन फिर से उन गंदी आदतों में जा रहा है जिसमें मुझे नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए ये सारे थॉट्स आ रहे थे। अब सोल्यूशन क्या है, ठीक है, सोल्यूशन बहुत आसान है। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मुझे लिखना बहुत पसंद है। लिखना एक ऐसी हैबिट है जिससे तुम्हारे मन के सारे जो फ्रस्ट्रेशन होती है, जो एनजाइटी होती है, जो डिप्रेशन होता है, जो तुम्हारा रोने का मन करता है, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं एज ए फीलिंग के तौर पे। तो मैंने लिखना शुरू किया था अराउंड 2020 में, शायद, मुझे इतना ठीक से याद नहीं है, ठीक है, बट ये इतनी मोटी डायरी देखकर तो लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और मैंने, हाँ, बुक मार्क भी डाला हुआ है, अगर मुझे कभी कुछ पढ़ना होगा कामयाब होने के बाद, तो मतलब मैं देख सकता हूँ खुद को कि यार क्या मैं ऐसा था, मैं ऐसे रोता था मतलब इसीलिए मैं लिखता हूँ। ओके, तो क्योर यही है, आपके जो भी फीलिंग है, आप जो फील कर रहे हो, आप अगर एनजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो बस लिखो आप क्या फील कर रहे हो, आप क्यों फील कर रहे हो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। जब आप अकेले रहते हो या फिर नेचर में रहते हो ना, तब आपके पास टाइम रहता है खुद से सवाल पूछने का कि यार मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। और बस चुटकी बजाते ही उस प्रॉब्लम को पकड़ लिया आपने, और अब उसको, आई मीन, आपको प्रॉब्लम पता चल चुकी है। अब सोल्यूशन क्या है, देखो मेरा सोल्यूशन था सिंपल सा, काम करो, फल की चिंता मत करो। तो मैंने आज अच्छे से काम किया, अपनी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। वीडियो मैं एडिट नहीं करने वाला बिकॉज इट्स अ लॉन्ग वीडियो एंड एडिटिंग इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो या मैं ऐसे ही अपलोड करूँगा जब तक मेरे एग्ज़ाम्स पूरे नहीं हो जाते। और हाँ, या सिंपल एंड या अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक ठाक हूँ, अकेला हूँ। एंड मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। और हाँ, आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तो एक अच्छी हैबिट को अपनाना कोई बुरी बात नहीं होगी। सिर्फ लिखो, एक डायरी बाय करो, एक डायरी एक डायरी खरीदो और उसमें अपने मन के फीलिंग्स को लिख दो। अगर रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन जो भी है एक्सप्रेस करो। अगर आप एक्सप्रेस करोगे तभी आप खुश रहोगे। वी आर humans are the creatures of not humans are not the creature of logic, they are the creatures of emotions. Goodbye.